अगर आपको मोमोज़ खाना पसंद है तो ये रेसिपी आपके लिए है। बाहर से मोमोज़ ला कर के कोई फ़ायदा नहीं, आप इसे घर पे बनाइए। घर पे बिल्कुल बाहर वाला स्वाद आएगा और फिर इतनी अच्छी रेसिपी कि आपका जब मन करेगा मोमोज़ खाने का, आप बार बार घर पे ही बना कर के खाना चाहेंगे। बिल्कुल हेल्दी तरीके से घर पे बनाया हुआ मोमोज़ बनाएंगे हम लोग आज। तो ये रेसिपी मैं आपके लिए शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए इस मज़ेदार, लाजवाब, ज़ायकेदार मोमोज़ के रेसिपीज़ को हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये मोमोज़ हम लोग बिना स्टेनर के बना रहे हैं, या फिर जिसे हम स्टीमर भी कहते हैं। मतलब कि अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तभी भी आप ये बना सकते हैं। और ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था और फर्स्ट टाइम में ही इतना अच्छा रिज़ल्ट मिल गया मुझे कि मैंने सोचा भी नहीं था। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अब क्योंकि मैं वेज एंड नॉन वेज मिक्स बना रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे चिकन को ग्राइंड कर लिया है। आप या तो वेज बना सकते हैं या तो नॉन वेज बना सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने चिकन को ग्राइंड कर लिया है। अब यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग कुछ सब्ज़ियाँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ले लिया है पत्ता गोभी को बारीक काट करके। यहाँ पे मैंने ले लिया है कुछ शिमला मिर्च को भी इस तरीके से बारीक काट करके। यहाँ पे मैंने 2 शिमला मिर्च को बारीक काटा है। और फिर यहाँ पे मैं 2 प्याज को भी इस तरीके से बारीक काट के ले ली हूँ। यहाँ पे अदरक और लहसुन को भी इस तरीके से बारीक कूट करके ले लिया है मैंने। और यहाँ पे गाजर को भी मैंने बारीक काट कर ले लिया है। आप अदरक और लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन खड़े चीज़ें डालने में जो है टेस्ट कुछ अलग ही मज़े का आता है। तो चलिए इस रेसिपी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ ऑयल। यहाँ पे ऑयल आप अपनी सब्ज़ी के हिसाब से डाल लेंगे। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे अदरक। और फिर अदरक डालने के थोड़ी देर बाद इसके अंदर हम लोग डाल देंगे प्याज और इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से सॉफ्ट होने तक के फ्राई कर लेंगे। और फिर इसके अंदर डाल देंगे हम लोग हरी मिर्च। और अब इसके अंदर हम लहसुन भी डाल देंगे। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों का यूज़ किया है। और यहाँ पे मैं अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट डाल रही हूँ जो मेरे पास रखा था। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ सोया सॉस, जिससे कलर और टेस्ट दोनों ही अच्छा आएगा। तो इसे अच्छी तरीके से हम लोगों ने मिला लेना है। और अब इसके अंदर एक एक करके हम लोग सारी सब्ज़ियां डाल लेंगे जो भी मैंने आपको शो किया था। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि ये जो सब्ज़ी है आप अपने चॉइस के हिसाब से डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग सारी सब्ज़ियों को डाल देंगे और इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिला लेंगे। जो हमारा मसाला है और सब्ज़ी है दोनों की दोनों बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाने चाहिए। और यहाँ पे मैंने जितनी भी सब्ज़ी शो की है उसके हिसाब से मैंने सारी क्वांटिटी डाली है। तो आप अपनी सब्ज़ियों के हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। यहाँ पे मैं काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच भर करके डाल दूँगी। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो इस तरीके से आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल लेंगे और इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो अब हमें इसे गलाना है, तो अब हम लोग इसे कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरीके से गलाएंगे। थोड़ी देर बाद अब हम लोग ढक्कन हटाएंगे और आप देख सकते हैं सब्ज़ी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुका है, बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है। तो इस स्टेज पे हम लोग डाल देंगे चिकन जिसे हमने पीस करके रखा था। और इसे डाल करके हम लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको इस तरीके से दबा के तोड़ लेंगे और फिर अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको चिकन नहीं डालना है, आप नॉनवेज नहीं बना रहे हैं, तो आप सब्ज़ियों को बस इसी तक के रखेंगे और इसके अंदर रेड चिली सॉस और टोमेटो केचप डाल के इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे और आपकी पफिंग रेडी हो जाएगी। लेकिन अगर चिकन डालेंगे तो चिकन इसके अंदर शामिल करके आप इस तरीके से थोड़ी देर अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और थोड़ी देर बाद चिकन पानी रिलीज़ कर लेगा और जब पानी इसका गल जाएगा, मतलब पूरे अच्छी तरीके से सूख जाएगा, तब इसके अंदर हम लोग डाल देंगे चाट मसाला। चाट मसाला से बहुत ही ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है, ज़रूर डालिए। और अब इसके अंदर हम लोग डाल देंगे रेड चिली सॉस। और जैसा कि मैंने बोला, अगर आप चिकन डाल रहे हैं तो चिकन का पानी सूखने के बाद ही इस समय आप डालेंगे। और इसके अंदर टोमेटो केचप डाल करके इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से हम लोग मिला लेंगे।
तो बस ये 2 चीज़ें हमारी आखिरी चीज़ें थी इस पफिंग के लिए। तो बस इस तरीके से हमारी जो ये रेसिपी है बिल्कुल अच्छी तरीके से बन कर के रेडी हो जाएगी, क्योंकि यही इस रेसिपी की मेन पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। और अगर पफिंग अच्छा हुआ तो आपका रेसिपी भी अच्छा होगा। तो बस इस तरीके से हमारा पफिंग जो है बन कर के रेडी हो गया है। दिखने में इतना लाजवाब लग रहा है कि मुँह में पानी आ जाए। तो चलिए, ये पफिंग तो हमारा रेडी हो गया। अब देखते हैं हमें आगे क्या करना है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को अब मैदा ले लेना है, क्योंकि मोमोज़ ऑफ कोर्सली मैदे का ही बनेगा। तो इस तरीके से मैंने लगभग 350 ग्राम के आसपास मैदा लिया है। आप अपने हिसाब से मैदा ले सकते हैं, आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए। और फिर अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल माउंटिंग के लिए। इस तरीके से थोड़ा सा ऑयल डाल के नमक भी डाल देंगे। आप ऑयल की जगह पे घी भी यूज़ कर सकते हैं। और इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से हाथों के हेल्प से हमें इस तरीके से मसलना है। जैसा कि हमें पता है, माउंटिंग को चेक करने से पहले हम लोग जैसा प्रोसेस करते हैं बिल्कुल वैसा ही इस तरीके से हाथों के हेल्प से हमें इसे मसलना है। और अब यहाँ पे बीच में हम लोग स्पेस बना लेंगे और इसके अंदर पानी डाल देंगे, क्योंकि अभी माउंड हो रहा था तो इसलिए अब हम पानी डाल करके इसका बिल्कुल अच्छा सा डो लगा कर के रेडी करेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं, आपको धीरे धीरे इसके अंदर पानी ऐड करते जाना है। और जिस तरीके से आप लोग आटे का डो लगाते हैं उस तरीके से आपको मैदे का भी डो लगाना है। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके कितने अच्छे तरीके से इसका डो लगा रही हूँ। तो बस आपको बिल्कुल इसी तरीके से इसकी डो लगानी, बिल्कुल अच्छे से मसाज करनी है। मैदे की मसाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और फिर एक बार ये अच्छे से गूंथ जाए तब हम लोग इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से, आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने गूंथ करके रेडी कर लिया है। अब मैं हाथ में ले रही हूँ थोड़ा सा ऑयल और फिर इसके ऊपर मैं ऑयल अप्लाई कर लूँगी और इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख लूँगी। तो बस रेस्ट हो गया है मैदे का। तो अब हम लोग देने वाले हैं मोमोज़ के शेप। तो यहाँ पे मैं आपको 2 शेप्स दिखाऊंगी, आप अपने चॉइस के हिसाब से कोई भी शेप बना सकते हैं। मैंने तो दोनों शेप्स बनाए थे। तो यहाँ पे शेप नंबर 1, तो यहाँ पे मैदे का डो लेके देख सकते हैं आप मैंने किस तरीके से सर्कल यहाँ पे बेल लिया है। और फिर अब इसके अंदर हम लोग डाल देंगे थोड़ा सा पफिंग। और अब इसके कॉर्नर्स पे मैं लगा रही हूँ पानी, जिससे ये अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने पानी लगा दिया है। तो अब यहाँ पे हम लोग एक बार पफिंग को बिल्कुल एक जगह पे अच्छी तरीके से कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग देंगे इसका शेप। तो अब देख सकते हैं दोनों साइड से हमें इस तरीके से दबाना है और फिर यहाँ पे ला कर के हमें इस तरीके से जोड़ देना है। दोनों साइड से इस तरीके से दबाते रहना है और बीच में ला कर के ऐसा ही बिल्कुल जोड़ देना है। और ऐसे ही हमें लास्ट तक के करते रह जाना है। और फिर ऐसे ही हमारा ये जो है शेप बन के रेडी हो जाएगा। आप मेरे हाथों पे ध्यान दीजिए किस तरीके से मैं इसे बना रही हूँ। और फिर लास्ट में पफिंग को अंदर करके हम लोग बिल्कुल लास्ट में भी ऐसे क्लोज़ कर लेंगे और लास्ट का जो पार्ट बचेगा उसको इस तरीके से हम लोग प्रेस कर लेंगे। तो बस यहाँ पे हमारा मोमोज़ का जो शेप है वो रेडी हो चुका है। तो ये है शेप नंबर 1 जो आप बना सकते हैं और ये बिल्कुल कॉमन शेप है, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। और दूसरा शेप है मोदक जैसा। अगर आपने कभी मोदक बनाया होगा तो आप तो ये बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने मोदक नहीं बनाया है कभी या फिर वैसा शेप नहीं दिया है तो अभी भी आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। तो इस तरीके से वापस हमें सर्कल ये शेप देना है डो को और फिर इसके अंदर पफिंग डालनी है। और लेकिन इस बार हमें पानी भी लगाना है, लेकिन हमें क्या करना है, चारों तरफ से वो जो डो है इसको हमें फ़ोल्ड करना है। आप देख सकते हैं मैं कैसे करूँगी, ये देखिए। अब ऐसे ही हमें चारों तरफ फ़ोल्ड करते जाना है। तो यहाँ पे चारों तरफ से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब बिल्कुल ध्यान से देखिए आप मैं इसे कैसे ऊपर ला के ये करने वाली हूँ। यहाँ पे जो सब ये है, मतलब जो हमने फोल्डिंग रेडी की है इसको साथ में जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने जोड़ा है। और फिर अब इसको बिल्कुल ऊपर ला करके हम लोगों को ऐसे शेप दे देना है। तो बस इतनी मज़ेदार फोल्डिंग के साथ ये दूसरा शेप भी हमारा रेडी हो गया है। तो इन 2 शेप से आप अपना मोमोज़ जो है वो बना करके रेडी कर सकते हैं।
तो बस बिल्कुल इसी तरीके से मैंने सारे के सारे ये जो पफिंग्स के ये हैं वो रेडी कर लिए हैं। आप देख सकते हैं मैंने कैसे रेडी किया है। तो बस ये तो हो गया शेप रेडी। अब हम लोग करने वाले हैं इसको स्टीम, और बिना स्टीमर के तो बिल्कुल मज़ेदार तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टीम करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक बर्तन ले लिया है मैंने, और इस बर्तन के अंदर आप देख सकते हैं मैंने कितना पानी लिया, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ले लिया है हमने। और इसके लिए मैं ये वाला प्लेट यूज़ करने वाली हूँ। तो आप अपने बर्तन के हिसाब से प्लेट ले सकते हो, और यहाँ पे इतना ही पानी चाहिए मैं बिल्कुल। आप देख सकते हैं कितना कम पानी है। तो बस यहाँ पे हमारा ये तो हो गया। अब एक छलनी के ऊपर इस तरीके से मैंने इसको मोमोज़ को रख लिया है। मतलब जिससे आप आटा छानते होंगे ना, वो वाला छलनी में आप ले सकते हैं। मैंने तो वो वाला छलनी ही लिया है। और फिर बस इसको हम लोगों को कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे कम से कम 18 से 20 मिनट जो है स्टीम कर लेना है। तो 18 से 20 मिनट हो गए हैं। अब मैंने हटाया, इसका कलर हल्का सा चेंज हो चुका है। अब एक नाइफ़ के हेल्प से हम लोग देखेंगे कि हो चुका है कि नहीं। आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से प्रेस हो रहा है, मतलब कि ये जो है अच्छी तरीके से स्टीम हो चुका है। तो बस हमें इसे यहाँ तक ही करना है। तो अब मैं इसे निकाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल ईज़ी तरीके से, जिससे हम लोग आटा छानते हैं उसके हेल्प से मैंने स्टीम कर लिया है। तो किस चीज़ की देरी, आप बनाइए, इसे ज़रूर बनाइए। तो इस तरीके से हम लोग सारे मोमोज़ को निकाल लेंगे, क्योंकि अब हम चटनी की तैयारी करने वाले हैं। तो यहाँ पे अब मैं चटनी बना रही हूँ। आप इसे पहले भी बना सकते हैं, मैंने इसकी वीडियो बाद में डाली है, वरना ये मैंने पहले बना के रेडी कर दिया था। तो अब टमाटर के अंदर इस तरीके से कट लगा के इसके अंदर डाल देंगे यहाँ पे सूखी लाल मिर्च, और यहाँ पे हम लोग लहसुन के कुछ कलियाँ डाल देंगे। खड़ी लाल मिर्च भी डाला है मैंने, उससे तीखा होगा। और फिर बस यहाँ पे बॉईल हो जाए तो हम इसे बंद कर लेंगे, और फिर इसे एक बर्तन में हम लोग निकाल लेंगे। तो बस अब मैंने इसे निकाल लिया है, और अब आप देख सकते हैं इसका छिलका भी मैंने निकाल लिया है। और अब हम लोग इसे अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। प्रेस करके मतलब ताकि ग्राइंडिंग में ये जो है मतलब हमें ज़्यादा इजी हो, मुश्किल ना हो ग्राइंडिंग करने में। तो बस इस तरीके से हम लोगों ने इसे दबाते जाना है। और आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से मतलब जितना हमें चाहिए मिक्सर में पीसने के लिए उतना हो चुका है। तो अब हम लोग इसे डाल देंगे मिक्सर के अंदर। आप अपने मिक्सर के साइज़ के अकॉर्डिंग ये डाल सकते हैं। आप दो बार करके भी पीस सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने चाट मसाला, नमक और नींबू को स्क्वीज़ कर लिया है, और ये सारी चीज़ें डाल करके अब हम लोग इसे पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे पीस लिया है। तो अब हम लोगों को इसका मज़े का टेस्ट लाने के लिए सबसे पहले एक पैन को गर्म करना है, जिसके अंदर हम लोग डाल देंगे तेल। तो अब तेल गरम हो गया, तो इसके अंदर हम लोग डाल देंगे वही पेस्ट जो हमने अभी रेडी किया है। और फिर इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से हम लोग लो फ्लेम पे चलाएंगे। आप फ्लेम भी दे सकते हैं, बिल्कुल लो है। और अब मैं इसे हाई कर लूँगी। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, इसके कलर के लिए बिल्कुल ऑप्शनल है। और फिर हम लोग इसे अच्छे तरीके से वापस से मिला लेंगे। तो बस यहाँ पे हमारी चटनी जो है बिल्कुल रेडी है। आप इसे ज़रूर बनाइए इस चटनी को, इसके साथ मोमोज़ बिल्कुल मज़े का बनेगा। और सच बता रही हूँ, मैंने पहली बार बनाया था मोमोज़, लेकिन इतना टेस्टी बना था कि मज़ा आ गया था बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं ये चटनी तो हमारी रेडी है, जो मोमोज़ के लिए स्पेशल बनाई जाती है। तो अब यहाँ पर हम लोग बनाएंगे दूसरी चटनी, जिसके लिए धनिया पुदीना हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। धनिया डाल दिया है मैंने, पुदीना डाल दिया है। और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ हरी लाल मिर्च, हरी मिर्च डाल रही हूँ। और इसके अंदर मैं डाल दूँगी अदरक को इस तरीके से काट करके, और लहसुन को भी डाल देंगे हम लोग। और फिर बस हमने इसे पीस लेना है। अगर आपको ज़्यादा दिन के लिए इसे रख रहे हैं तो अब आप बर्फ़ डाल के भी इसे पीस सकते हैं। तो अब मैं इसको एक बर्तन में डाल रही हूँ, एक छोटे से प्याली में। और फिर अब इसके अंदर हम लोग डाल देंगे नमक, और चाट मसाला भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ इसके अच्छे टेस्ट के लिए। और फिर इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से हम लोग मिला लेंगे। और बस ये चटनी भी बन करके रेडी हो गई है। तो चलिए जी, अब हमने दोनों चटनी बना लिया है, एक मोमोज़ स्पेशल चटनी और एक ये वाली चटनी। और जैसा कि मैंने आपको बोला, अगर आपको इसे ज़्यादा दिन रखना है तब तो आप इसके अंदर बर्फ़ डाल के भी
इसे पी सकते हैं। तो बस हमारा मोमोज़ रेडी हो गया और मैंने इसे मोमोज़ स्पेशल चटनी के साथ सर्व कर लिया है। सच मानिए इतनी ज़्यादा टेस्टी बन करके रेडी हुई थी कि मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा कि मैंने फ़र्स्ट बार इतना अच्छा मोमोज़ बना लिया, मतलब कि फ़र्स्ट बार ही मैंने इसे बनाया था और इतना टेस्टी बन गया था। तो आप इस रेसिपी की फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। आपको और कौन कौन सी रेसिपीज़ चाहिए ज़रूर बताइए, क्योंकि बाहर के फूड की भी रेसिपीज़ मैं घर में आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए। आपको कौन सी रेसिपी चाहिए नेक्स्ट कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसे ही मज़ेदार रेसिपीज़ आप इंजॉय कीजिए। मैंने इसे इफ्तार में सर्व किया था, आप भी इसे इफ्तार में सर्व कर सकते हैं या फिर इसे बस जस्ट एज अ स्नैक भी कंज्यूम कर सकते हैं। चलिए, बहुत ज़्यादा अच्छी रेसिपी बन करके रेडी हुई थी, सबको ट्राई करनी चाहिए इसे। तो ज़रूर फीडबैक शेयर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू। इस मज़ेदार सी रेसिपी को एंजॉय कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिए।